Hello to class 12th and 12th. Today we are starting with lesson number 8, cost and revenue. Right? So cost and revenue. So let's talk about cost right now. So we'll be doing only this portion, cost, and this we'll do later on. So cost basically is the value of input which is the cost of which is incurred by the producer. Okay? The value of input which is the cost of production which is incurred by the producer. So जो प्रोड्यूसर कोई चीज़ बना रहा है तो वो अपनी जेब से कितना पैसा लगा रहा है वो कॉस्ट है, चाहे वो रॉ मटेरियल में, चाहे वो वेजेस में, चाहे किसी भी चीज़ में वो कॉस्ट है. So we are going to read about what cost. So if you just talk about money cost और accounting cost, तो कुछ छोटी-छोटी definitions है जो बहुत important है. तो money cost क्या होता है? ये इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें they ask you in 2 number marks. सेक्शन ए में तो मनी में क्या है, मनी कॉस्ट क्या है? मनी कॉस्ट रेफर्स टू मनी एक्सपेंसेस व्हिच अ फर्म हैज इनकर्ड इन परचेजिंग और हायरिंग ऑफ फैक्टरी प्रोडक्शन. सो मनी स्पेंट ऑन हायरिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. So whatever factors of production you have purchased as a producer, land, labor, capital, entrepreneur, whatever factor of production you have purchased as a producer, whatever money you have spent on them is known as what? Money cost. This is known as what? Money cost, right? These expenses include the money expenditure of a firm. हर चीज में जो उसने खर्चा किया है, चाहे वो लैंड में किया है, चाहे उसने लेबर में किया है, चाहे उसने एंटरप्रेन्योरशिप में किया है, चाहे किसी में भी किया है. ठीक है, ये सारे क्या है? आपका मनी कॉस्ट है. इसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग. So if they ask you what is accounting cost, they mean money cost. If they ask you what is money cost, they mean accounting cost. Right? Now next is economic cost. These all are basic terms which are very, very important. So also known as, right? Now next is economic cost. So what they are saying, economic cost, they are saying economic cost के ये components है. Money cost or explicit cost, implicit cost, normal profit. Money cost, implicit cost, and third is normal profit. Third is normal profit. So if they ask you what is money cost, so money cost has these following 3 components. This is your money cost, जो हमने अभी भी पढ़ा, then implicit cost जो हम पढ़ेंगे, and normal profit. Now implicit cost क्या है? Implicit cost refers to the imputed estimated value of input owned by the firm. देखिए implicit cost आपको मैं बताती हूँ. implicit cost बहुत easy है समझना. implicit cost जो भी inputs प्रोड्यूसर ने बाहर से नहीं खरीदे पर उसके पास खुद के पास थे, उनको वो यूज करता है, उसके अगर एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल दे तो क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है. जैसे कि एक प्रोड्यूसर के पास खुद की लैंड है या खुद का स्टोर है, ठीक है, जिसको किस लिए यूज कर रहा है? प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा है. तो उसने ये चीजें बाहर से तो नहीं खरीदी, प्रोडक्शन के लिए उसके पास पहले से ही थी, राइट? तो उसने क्या किया? खुद के स्टोर को ऑफिस बना दिया, खुद की लैंड में फैक्ट्री खोल दी, ठीक है. तो उसके पास खुद के पास सामान चीजें पड़ी थी जिसको उसने प्रोडक्शन के लिए यूज किया. तो इनकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी, ठीक है, इसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी वो क्या होगी? इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी. रिमेंबर दिस. सो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या कहते हैं? बुक से पढ़े तो इम्प्लिसिट कॉस्ट दे आर सेइंग इम्प्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू द इम्प्यूटेड और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इनपुट ओन्ड बाय द फर्म एंड यूज्ड बाय इट इन इट्स ओन प्रोडक्शन. ठीक है, तो ओन्ड बाय प्रोड्यूसर. ये प्रोड्यूसर ओन करता है, उसके पास घर में ही कोई स्टोर है, या घर में ही कोई कमरा है, या घर में कोई बिल्डिंग थी जो उसने खाली करके नया बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ होगा, तो उसने अपनी पुरानी बिल्डिंग को एज एन ऑफिस यूज कर लिया, या पुरानी बिल्डिंग में उसने छोटी सी फैक्ट्री डाल दी थी. इस केस में उसने क्या किया? कुछ बाहर से परचेज नहीं किया, उसने अपने ही घर में कुछ चीज़ों को एज अ इनपुट इस्तेमाल कर दिया. चाहे उसने क्या किया? अपने ही किसी भाई को या अपने ही चाचा को भी बोला कि आप मेरे लिए मैनेजर का काम कर दो, या आप मेरे लिए अकाउंटेंट का काम कर दो. ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ? उसने किसी बाहर से उसने इनपुट्स नहीं खरीदे, उसने अपने ही इनपुट्स, अपने घर में मौजूद इनपुट्स को यूज किया. तो ऐसे इनपुट्स की अगर हम एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल देते हैं तो दैट इज योर
इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब इसका उल्टा क्या होता है? इम्प्लिसिट कॉस्ट का उल्टा होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, जिसको हम मनी कॉस्ट भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इसका उल्टा होता है ऑल फैक्टर्स और इनपुट परचेज्ड फ्रॉम आउटसाइड और मार्केट is called explicit और मनी कॉस्ट। तो जितना पैसा प्रोड्यूसर ने बाहर से खरीदने में लगा दिया इनपुट पे, ठीक है, सो रॉ मटेरियल खरीदा, उसने लेबर खरीदा, उसने मशीनरीज खरीदी, उसने मैनेजर को हायर किया, तो दीज ऑल थिंग्स व्हिच ही हैज परचेज्ड फ्रॉम मार्केट, तो उसकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू होगी वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी, या उसे हम मनी कॉस्ट भी कहते हैं। तो मनी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट ये क्या है आपका? सेम है। मनी कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है आपका? सेम है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो मनी कॉस्ट हो चाहे अकाउंटिंग कॉस्ट हो चाहे एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो, ये एक ही चीज है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट ये एक ही चीज है। ठीक है, और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट को 3 भागों में बांटा जा सकता है, या 3 भागों में नहीं बांटा जा सकता, 3 चीजों से बनता है ये। मनी कॉस्ट जो कि हमने पढ़ लिया, इम्प्लिसिट कॉस्ट जो कि मैंने आपको बताया, अभी भी ये चीज बताई। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है फिर से बता देती हूँ। प्रोड्यूसर के पास जो खुद की इनपुट्स पड़े हुए, खुद की जमीन पड़ी है, खुद की बिल्डिंग पड़ी हुई है, अपने घर के किसी मेंबर को उसने एज अ मैनेजर और एज अ क्लर्क हायर कर लिया, तो उस केस में क्या है, उसने बाहर से इनपुट लेकर के अपने ही घर की चीजों को इस्तेमाल किया, तो उसकी ऐसी चीजों की एस्टिमेटेड वैल्यू को हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तो इकोनॉमिक कॉस्ट बना है मनी कॉस्ट से, इम्प्लिसिट कॉस्ट से एंड नॉर्मल प्रॉफिट से। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट मतलब उतना प्रॉफिट मिनिमम जो कि एक प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन में लगाए रखता है। इफ यू आर गेटिंग मिनिमम प्रॉफिट, इफ यू आर गेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट, यू विल कीप ऑन गोइंग फॉर प्रोडक्शन। या इफ यू डोंट गेट नॉर्मल प्रॉफिट एंड यू स्टार्ट गेटिंग profit below the normal profit, then in that case you have to think whether to move further with the production or not. Right? So normal profit क्या है? Normal profit is the situation when the producer keeps on producing because he is at least getting that much of profit. So normal profit basically induces the producer to keep on producing. तो minimum profit होता है. ठीक है? So what is written in the normal profit is, normal profit is defined as the minimum payment which a producer must get in order to carry on with the production. Very simple, right? This is again also written in the book. So when we combine these three, it becomes what? Economic cost. So what we have studied is today money cost, and economic cost, under economic cost, money cost, implicit cost, and normal profit. Got it? So I hope this part is at least clear to you. Right? So economic cost is the sum total of both explicit cost and implicit cost, and including normal profit. अगर मैं ये बोलूँ कि economic cost is equals to implicit cost plus explicit cost plus normal profit, तो ये भी क्या होगा? सही होगा, क्योंकि आपका मनी कॉस्ट को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। तो दिस इज ऑल टुगेदर ये क्या हो गया आपका? हमने कितनी चीजें पढ़ ली? हमने मनी कॉस्ट को पढ़ लिया, हमने इकोनॉमिक कॉस्ट को पढ़ लिया। इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर हमने टोटल 3 तरह के कॉस्ट पढ़े हैं। नाउ चिल्ड्रन, लेट्स अंडरस्टैंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Opportunity cost क्या है? Very easy to understand. When we sacrifice one thing for gaining another thing, that sacrifice we have made is what the opportunity cost of the gained thing. I'll give you an example. Rohit is a boy. He got a job in Bangalore, right? And he got another job in Dehradun. So what I'm telling you is opportunity cost. So what exactly is happening here is this, that Rohit is a boy, he got a job
in Bangalore, right? And there he'll get a salary of 80,000 per month. And he again has a opportunity that he has got a job in Dehradun, and what he is getting here is 55,000, right? So this is two opportunities with Rohit. Now he thought that I'll go to Bangalore because Bangalore is a good city and I'm going to get a package of monthly package of around 80,000 rupees and gradually मुझको promotions भी मिलेंगे तो salary भी बढ़ेगी, ठीक है. अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन था कि यार if I the problem was this कि if I go to Bangalore मुझे एक रेंट वाला घर लेना पड़ेगा, खाना बनाने की प्रॉब्लम आएगी, कपड़े धोने की प्रॉब्लम आएगी, फैमिली साथ में नहीं होगी, ठीक है. ये तो इसके प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स थे. अब देहरादून में ही गॉट अ जॉब. उसने बोला देहरादून में जॉब का प्लस पॉइंट ये है कि घर यहाँ पे है, मम्मी भी यहाँ पे है, पापा भी यहाँ पे, फैमिली भी यहाँ पे है, खाना भी बनाना नहीं पड़ेगा, मॉम इज गोइंग टू प्रिपेयर फूड फॉर मी, ठीक है. और अच्छी बात, जो बुरी बात थी वो ये थी कि उसको लग रहा था कि पैसा कम मिल रहा है, फिर सिटी भी बहुत छोटी, बचपन से तो यहीं रहा हूँ, अब बाहर जाने का टाइम था तो अगेन यहाँ पर जॉब कैसे करूँ, ठीक है. फिर भी उसने क्या किया, उसने अपनी मम्मी पापा का ध्यान रखा और उसने बोला कि चलो मम्मी पापा भी बूढ़े हो गए तो उन्हीं के साथ रहूँगा. तो उसने क्या अपॉर्चुनिटी गेन करी, उसने क्या ग्रैब कर लिया, देहरादून. उसने देहरादून में जॉब को ज्वाइन कर लिया. अब देहरादून में उसने जो जॉब ज्वाइन किया उसके बदले में उसने क्या खोया, ही लॉस्ट बैंगलोर, मतलब उसने 80,000 की जॉब को खो दिया, 80,000 की जॉब को खोया. तो देहरादून की जो उसने जॉब पाई इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, 80,000. सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गेनिंग job in Dehradun will be equal to rupees 80,000 which he lost due to certain reasons. तो ये होता है opportunity cost. So opportunity cost क्या होती है, the opportunity which you have lost for gaining the another opportunity. तो एक अपॉर्चुनिटी को जो आपने खो दिया है दूसरी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, वो क्या होता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी उसकी कॉस्ट बन जाती है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब 80,000 कॉस्ट है 55,000 को ग्रैब करने का. 55,000 आपने क्यों ग्रैब किया, 55,000 आपने इसलिए ग्रैब किया क्योंकि आपकी फैमिली थी, आपका घर था, आपका खाने पीने को टेंशन नहीं था, आपके मम्मी पापा का भी ध्यान रखने के लिए आप थे ही. सो यहाँ तो आपने क्या किया, एक को लूज किया एक को पाने के लिए. तो जो आपने लूज किया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा जो आपने पाया उसका. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ व्हाट इज रिटन, आई रीड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट of producing any good is the next best alternative good that is given up to produce this good. तो ये next best alternative था उसके पास, ये next best alternative को उसने choose किया है, ठीक है, और उसने वो छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया. तो 80,000 opportunity cost हुआ देहरादून में जॉब पाने का. So this is the opportunity cost. तो इसकी डेफिनेशन भी आप पढ़ लीजिएगा और आपका ये बेस्ट एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड. इससे बच्चों को तुरंत समझ में आ जाता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या. गॉट इट, राइट. नाउ अब अगला क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमने पढ़ लिया. अब रियल कॉस्ट पढ़ेंगे कि आज हम सारे सब कॉस्ट ही पढ़ रहे हैं कि कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. सारी बेसिक छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 2 मार्क्स में भी आ जाती है कई बार और 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है. एक बार इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट उन्होंने 3 मार्क्स में पूछ लिया था. सो लेट्स we'll read only cost today. The another cost we're going to read is your real cost. Real cost. अब real cost क्या होता है, real cost क्या होता है, ये बोलते हैं real cost refers to efforts and sacrifices made by the owner of factor of production used in the production of a commodity. बोल रहे हैं जितने भी efforts हैं and sacrifices है, ठीक है, जितने भी efforts और sacrifices है जो किसने made किए, made by the owner of factors of production. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो ओनर है उन्होंने जितने भी एफर्ट्स और सैक्रिफाइसेस बनाए हैं, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी. वेरी सिंपल.
जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के जो मालिक हैं, मतलब ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उन्होंने जितने भी एफर्ट्स और सैक्रिफाइसेस किए हैं, ठीक है, किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन में, वो क्या कहलाता है? रियल कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि लेबर हैज अ पुट फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। अगर हम लेबर की बात करें कि लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो लेबर ने क्या किया? अपना मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, एफर्ट्स डाले फॉर व्हाट? फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेन। तो ये क्या हो गया? लेबर का रियल कॉस्ट हो गया। सेम में एज अ टीचर, आई एम ऑल्सो लेबर एज अ टीचर। सो जो भी मैं मेंटल और जो भी फिजिकल एफर्ट्स डाल रही हूँ टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, वो मेरा क्या है? रियल कॉस्ट है। ठीक है, तो जितने भी एफर्ट्स और सेक्रीफाइसेस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स करते हैं, डालते हैं, वो क्या है? आपके क्या हो जाते हैं? आपका रियल कॉस्ट कहलाता है, जो भी उन्होंने एफर्ट्स और सेक्रीफाइसेस डाले हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर टू यू। आपको लेबर से अच्छी तरह समझ में आएगा, या मेरे एग्जाम्पल से भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ना। प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। नाउ प्राइवेट कॉस्ट क्या है? प्राइवेट कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय एन इंडिविजुअल फर्म इन प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। Private cost. They are saying private cost refers to the cost of production incurred by an individual firm. The cost of production incurred by an individual firm. ठीक है, individual firm in producing a commodity. In producing a commodity. तो किसी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने पे जो एक प्राइवेट फर्म ने या एक फर्म ने क्या किया है, जितना भी खर्चा उठाया है, सिंपल, वो क्या है? आपका प्राइवेट कॉस्ट है। वेरी सिंपल। ठीक है, किसी भी फर्म ने इंडिविजुअल फर्म ने, किसी एक फर्म ने जो भी पैसा खर्च किया है प्रोडक्शन में, वो आपका प्राइवेट कॉस्ट है। दूसरा होता है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या होता है? सोशल कॉस्ट मतलब होता है जब प्रोडक्शन चल रहा है तो पूरी सोसाइटी ने क्या क्या बलिदान किया है। सोशल कॉस्ट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द कॉस्ट दैट द सोसाइटी हैज टू बेयर। तो ये क्या है? कॉस्ट दैट सोसाइटी हैज टू बेयर। ठीक है, सोसाइटी ने क्या किया है? इसको उठाया है। ठीक है, सोसाइटी ने इसको क्या किया? बर्दाश्त किया है। बेयर ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, on account of production of a commodity. इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं भाई? सोशल कॉस्ट के एग्जांपल्स क्या होंगे भाई? प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी वजह से जो भी क्या हुआ चीजें किसने उठाई है? जिसने सोसाइटी ने उठाई है। जैसे सोशल कॉस्ट इज वाइडर कॉन्सेप्ट है ये, और सोशल कॉस्ट में आपके एग्जांपल आ सकते हैं, पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, किसी तरह का कोई पोल्यूशन हो सकता है, या और भी कोई एग्जांपल हो सकते हैं। पोल्यूशन के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो क्या हो रहा है? आपके प्रोडक्शन चल रहा है, और प्रोडक्शन के दौरान क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन आपको पता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, और भी तरह के पोल्यूशन हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है, वेस्ट इधर उधर फैला हुआ है, ठीक है, लैंडस्केप का स्पॉइल हो रहा है, लैंडस्केप स्पॉइल हो रहा है। तो ये सब चीजें क्या है? प्रोडक्शन की वजह से सोसाइटी फेस कर रही है, सोसाइटी बर्दाश्त कर रही है। तो ये कॉस्ट किसको उठाना पड़ता है? सोसाइटी को उठाना पड़ता है। इसका कोई खर्चा नहीं होता है, पर हाँ एक गंदगी देख करके जो आपको बुरा फील होता है, या उसकी वजह से आप जो बीमार पड़े, वो क्या है? आपका सोशल कॉस्ट है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सोशल कॉस्ट कहते हैं, राइट? सो दिस इज योर सोशल कॉस्ट। तो ये कितने तरह की कॉस्ट हमने पढ़ ली है? इतने ही कॉस्ट है, इसके अलावा आगे छोटे मोटे कॉस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन कॉस्ट जो हमने आज पढ़े और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कि मुझे जरूर विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, वो है मनी कॉस्ट, इम्प्लिसिट, नॉर्मल प्रॉफिट, राइट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सोशल कॉस्ट,
प्राइवेट कॉस्ट, रियल कॉस्ट। तो इतने तरह के हमने क्या पढ़े आज, कॉस्ट पढ़े हैं। मनी कॉस्ट को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं और अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिलीव दैट ऑल आर क्लियर टू यू, राइट? सो इन द नेक्स्ट वीडियो we'll be moving further with the other types of cost, and we will start doing we'll start doing the main chapter, that is the cost, basically cost. So here in this part we have just read about the different types of cost, and later on we'll be starting with the other main content of the chapter. Till then, keep completing your notes.